और स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। सीधे चलते नैनीताल, जहां से पुष्कर सिंह धामी लाइव। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और जिनको अभी आप लोगों ने सुना, हमारे भारत सरकार में अभी मंत्री और लोकसभा के प्रत्याशी, जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, आदरणीय अजय भट्ट जी, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र जी, खिलेंद्र जी, जिलाध्यक्ष प्रताप जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्री और क्लस्टर के प्रभारी सौरभ बहुगुणा जी, प्रदीप बिष्ट जी, लोकसभा के प्रभारी बलवंत सिंह भौर्याल जी, विवेक सक्सेना जी, राकेश नैनवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराज पासी जी, साकेत जी, चंदन बिष्ट जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और अनेक दायित्वों का जिन्होंने निर्वहन किया है, आदरणीय बंशीधर भगत जी, नैनीताल की लोकप्रिय विधायक सरिता आर्य जी, राम सिंह खेड़ा जी, विधायक हमारे भीमताल, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, विधायक लालकुआ, निवर्तमान मेयर जोगेंद्र पाल रौतेला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बेला तोलिया जी, प्रकाश रावत जी, विकास भगत जी, गीता ठाकुर जी, आनंद नरमवाल जी, समीर जी, शशांक रावत जी, दिनेश आर्या जी, भावना मेहरा जी एवं सभी यहाँ पर मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और आज इस जनसभा में आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हमारे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से, अपनी ओर से आज हमारे राज्य में इस लोकसभा में पहली सभा आदरणीय योगी जी की हो रही है। मैं आप सबकी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से हल्द्वानी यहाँ पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के सब स्वागत करिए। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय महाराज जी उत्तराखंड की माटी के ही लाल हैं और उत्तराखंड के लोग, विशेषकर वैसे तो पूरे भारत में जहां भी जाते हैं, उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए हमेशा लोगों में उत्सुकता रहती है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का विशेष स्नेह उनसे रहता है। आज पूरा देश में आदरणीय महाराज जी द्वारा, जो अभी आदरणीय भट्ट जी भी कह रहे थे, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किए हैं, उन कामों की धमक आज पूरे भारत के अंदर सुनाई देती है। देश के हर राज्य में आज योगी जी की डिमांड होती है, हर जनसभा के लिए उनका ही नाम प्रमुखता से आता है। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि देश का बच्चा बच्चा भी आज उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जानने लगा है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, 2017 से पहले जब आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और उत्कृष्ट प्रदेश बन गया। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने आज उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। यूपी में अपराध पर अंकुश लगा है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर का जो बूम आ रहा है, तेजी से आज देश दुनिया के लोग वहां निवेश कर रहे हैं। एक अलग प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में निर्मित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ाने का संकल्प लिया है, उसमें उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने 1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हम सभी के आराध्य देव भगवान राम लला, हम सब जानते हैं अयोध्या में इस बार रामनवमी का पर्व अपने महल के अंदर मनाने वाले हैं। और मैं बहुत पहले, मैं लखनऊ में पढ़ता था
मैं जब अयोध्या गया था तब मैंने देखा कि रामलला टेंट में है और मुझे बहुत दुख हुआ था भाइयों बहनों। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय महाराज जी के संकल्प से अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हर भारतीय राम भक्त का, राज भक्त का सपना साकार हो गया है। इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ पहले अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा था कितना सकरा एक छोटा सा रास्ता हुआ करता था। कोई गंगा का कोई महादेव का भक्त अगर गंगा का जल लाकर भगवान महादेव जी को अर्पित करना चाहता था तो उसमें भी तमाम समस्याएं होती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के और आज महाराज जी के कार्यों से डबल इंजन की सरकार ने वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया। पूरा हाईवे जैसा आज काशी विश्वनाथ के अंदर जाने का मार्ग बन गया है भाइयों बहनों। इस प्रकार से बहुत सारे काम। और वहीं नैनीताल से सीएम योगी भी जनसभा को संबोधित करे, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। बंशीधर भगत जी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में देवभूमि के इस हल्द्वानी में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, देवभूमि की इस पावन धरा को जिसने न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि अनेक महापुरुषों को देने वाली धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को जन्म दिया हो, जिस धरती में पंडित नारायण दत्त तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे सपूतों को जन्म देकर के उत्तर प्रदेश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया हो, उत्तराखंड की इस देवभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज बैसाखी का भी पावन पर्व है और बैसाखी के साथ ही खालसा पंथ की स्थापना का दिवस भी है आज। इस अवसर पर बैसाखी की हार्दिक बधाई देते हुए मैं सभी सिख बंधुओं को भी खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। आप याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी, उस समय उन्होंने उद्घोष किया था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। बहनों भाइयों, चार पुत्र उनके देश और धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा गया कि आपके 4 पुत्र और माता गुजरी, ये सब बलिदान हो गए, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, और इस देश और धर्म के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित हो। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की इस पवित्र परंपरा को नमन करते हुए मैं उन्हें बैसाखी की हृदय से बधाई देता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे देवभूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, यहां का तो कंकड़ कंकड़ में शंकर है। यहां का तो हर स्थल अपने आप में पवित्रता के भाव से भरा पड़ा है। और इसीलिए यहां पर जमरानी बांध की बात हो रही थी। मुझे याद है जब
माननीय श्री धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं, मैंने कहा एक दिन आप आ जाइए, और आए। मैंने कहा जितनी समस्याएं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की वर्षों से चली आ रही है, इन सब का एक झटके में समाधान निकाल दो। और उसी समय सारी समस्याओं का समाधान हो गया। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान पे विश्वास करती है। और बहनों भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी कि देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो। ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला, और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। नैनीताल से सीएम योगी को भी आप सुन रहे थे। और कर लेते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में सीएम धामी ने अल्मोड़ा लोकसभा के गरुड़ में आयोजित जनसभा में शिरकत की। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं आज इन्हीं के लिए, आप सबसे आपका मत मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए, आपका समर्थन देने के लिए, और भाई अजय टम्टा जी को यहाँ से भारी मतों से विजय बनाने के लिए, और जो वोट आप अजय टम्टा जी को देंगे उसका एक एक वोट, जितना भी आप कमल के फूल वाला बटन दबाएंगे, वो सारा का सारा मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे वोट वहां चले जाएंगे। भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत बुलंदियों की ओर बढ़ा है। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की ओर बढ़ा है, और पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। पूरी दुनिया आज भारत के रूप का इंतजार करती है कि कोई घटना होती है, कोई विश्व में हलचल होती है, तो पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत क्या कहने वाला है। ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 10 सालों में सड़क हो, अस्पताल हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो, ये बड़े स्तर पर इनका निर्माण हुआ है। और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गया है। भाइयों बहनों, हम जानते हैं जहाँ कोरोना महामारी जैसी महामारियां आई देश के अंदर, और अनेक परेशानियों का, चुनौतियों का सामना किया गया, देश को भी चलाया गया, देश की ग्रोथ भी कंपनी होने दी, और आज दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में हम एक विश्व शक्ति के रूप में आज दुनिया में जाने जा रहे हैं। विश्व शक्ति के रूप में हम उभर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आज प्रधानमंत्री जी के अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति है, नेतृत्व क्षमता है। भाइयों बहनों, दूरदर्शी और कुशल उनका हर तरीके से विजन है। उसी विजन का परिणाम है कि आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय भाइयों बहनों, मोदी जी ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है। विशेषकर से मैं, आज यह त्योहार का दिन भी है, मैं आप सबका बहुत विशेष धन्यवाद अपनी माताओं बहनों का करना चाहता हूँ। मोदी जी ने जनधन योजना चलाई, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई। हमारी माताओं बहनों को धुएं से धुएं में खाना न बनाना पड़े, उनको धुएं से मुक्ति मिले। किसान सम्मान समृद्धि योजना चलाई, पीएम आवास योजना चलाई, आयुष्मान भारत योजना चलाई, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई, और लखपति दीदी योजना चलाई। हमारी जो मोदी जी की प्राथमिकताएं रही है, मोदी जी की प्राथमिकता रही है गरीब कल्याण, हमारे युवा नौजवानों को कौशल विकास, हमारी मातृशक्ति को आगे लाना, गरीबों को आगे लाना, भाइयों बहनों, और किसानों की समृद्धि के लिए काम करना, ये उनकी प्राथमिकताओं में रही है। ये योजनाएं
कागजी खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि ये मोदी जी की गारंटियां हैं जिससे देश के आज करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। हमारे यहाँ उत्तराखंड से प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं न कहीं देश की सीमाओं में अपनी सेवाएं दे रहे भाइयों बहनों। हम जानते हैं, मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैंने देखा है कि सैनिकों के जीवन में कितनी चुनौतियां होती हैं, उनके परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं। सियाचिन ग्लेशियर में जो -डिग्री तापमान पर बर्फ में जिनको ड्यूटी देनी पड़ती थी, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे भाइयों, उनको अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, प्रूफ जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छी वर्दी नहीं मिलती थी, अच्छा भोजन नहीं मिलता था भाइयों बहनों। लेकिन हमारी सेना उसके बावजूद भी दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से, पराक्रमी और साहसी सेनाओं में से एक रही है। उसके बावजूद सेना ने कभी भी पीछे कदम नहीं बढ़ाए। देश के ऊपर अगर कोई भी संकट आया, सेना ने इसको मुंहतोड़ देने, जवाब देने का काम किया। उस सेना को भी सारी सुविधाओं से वंचित रखने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया भाइयों बहनों। मोदी जी ने आकर वन रैंक वन पेंशन लागू किया, मोदी जी ने आकर उनकी सुविधाएं बढ़ाने का काम किया, सैनिकों के कल्याण के लिए काम किया। हमने भी देहरादून में मोदी जी से प्रेरणा लेकर एक भव्य और दिव्य सैन्य धाम बनाने का निर्णय लिया है। उसका निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें उत्तराखंड के 1734 परिवारों के आंगन की मिट्टी, उन शहीद परिवारों के घरों के आंगन की मिट्टी उस सैन्य धाम के निर्माण में प्रयोग हो रही है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में विकास के कामों को लगातार गति देने का काम कर रहे हैं, जिसका असर राज्य में दिखने लगा है। गढ़वाल मंडल क्षेत्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के कामों को बेहतर बताते हुए उन्हें चैंपियन की संज्ञा दी। क्रिकेट की भाषा में बात करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ऑलराउंडर ही नहीं बल्कि चैंपियन है। वह चौके और छक्के भी लगाते हैं और विरोधियों को परास्त भी कर देते हैं। अपने पुष्कर सिंह धामी को भी, अपने मुख्यमंत्री को, इनको मैं लंबे समय से जानता हूं मेरे बहनों भाइयों। ये युवा मोर्चे के कार्यकर्ता थे तब से अच्छी तरह जानता हूं, और मैं देखता हूं कि मुझे आज मुख्यमंत्री बनने के बाद वह राजनीति की पिच पर एकदम चैंपियन और ऑलराउंडर की तरह नजर आते हैं पुष्कर सिंह धामी। और जब पुष्कर धामी बैटिंग करते हैं, जब पुष्कर धामी बैटिंग करते हैं तो पिच पर टिकना भी जानते हैं और चौके छक्के लगाना भी खूब जानते हैं। और जब पुष्कर सिंह धामी बॉलिंग करते हैं तो अच्छों के विकेट को उखाड़ देते हैं, विकेट उखाड़ देते हैं, फिर भी पूरी तरह से शांत रहते हैं। और हालत इन्होंने कर दिया है कि उत्तराखंड में सारी राजनीतिक पार्टियों को पुष्कर सिंह धामी ने आउट कर दिया है। और इसी खबर पर साथ जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय केंद्रा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम धामी की जमकर तारीफ की है, क्या जानकारी? जी, उत्तराखंड में जब भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं तो मुख्यमंत्री की तारीफों के वो हमेशा ही कसीदे पढ़ते नजर आते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीधे तौर पर एक फायर पुष्प नहीं बल्कि एक फायर ब्रांड नेता के रूप में संज्ञा दी थी। उस समय एक जो पिक्चर खूब चला करती थी कि आप पुष्पा राज वाली, जिसमें डायलॉग आता था कि पुष्प नहीं सिर्फ फायर है, वो संज्ञा उन्होंने यहाँ पर दी थी। और अब जब फिर लोकसभा चुनाव की बेला यहाँ पर चल रही है तो उन्होंने क्रिकेट के भाषा में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हीरो बताते हुए विरोधियों पर तंज कसने का काम उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पिच पर उतरते हैं तो सब पिच पर टिके ही नहीं रहते बल्कि चौके छक्कों से विरोधियों को परास्त करने का काम भी करते हैं। और ये उनका जो इशारा था ये सीधे तौर पर इस बात को लेकर था कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में पहले जो राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती थी उस पर विराम लगाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर किया। और जिस प्रकार से वो काम यहाँ पर कर रहे हैं, जो उनकी उपलब्धियां अब तक रही है, जो उनके बड़े ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर रहे हैं, वो निर्णय सिर्फ उत्तराखंड राज्य के लिए ही नहीं बल्कि देश में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं।
और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिर्फ एक चेहरा नहीं बचे, बल्कि ब्रांड नेता के रूप में पूरे देश भर में जाने जाने लगे। जी अभी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बॉलिंग में अच्छों की जो है को उखाड़ फेंकते हैं, लेकिन फिर भी शांत रहते हैं। ये इशारा किस तरफ? बिल्कुल, इस इशारे को इस रूप में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस अंदाज में अपने बातचीत करते हैं, जिस अंदाज में उनका काम करने का तरीका है, वो सीधे तौर पर शालीन और शांत स्वभाव के व्यक्ति यहाँ पर देखे जाते हैं। वो जब अपना बोर्ड निर्णय यहाँ पर लेते हैं तो उस बोर्ड निर्णय को तैयारी के रूप में आगे बढ़ाने का काम भी यहाँ पर करते हैं। उन्होंने राज्य में कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर लिए। सबसे बड़ा निर्णय यूसीसी को लेकर था। जब राज्य में यूसीसी लागू करने का काम यहाँ पर किया गया, उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बना जहां पर यूसीसी लागू हुआ। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई दंगा या सांप्रदायिक कोई घटनाक्रम ऐसा देखने को नहीं मिला जो राज्य के सौहार्दपूर्ण प्यार वाले माहौल को बिगाड़ने का काम यहाँ पर करता हो। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के आरक्षण को लेकर बातचीत यहाँ पर करी। उस महिलाओं के आरक्षण का असर ये देखने को मिला कि राज्य में लगातार महिलाएं जो आर्थिकी को मजबूत करने में अपना सहयोग देती थी, अब वो खुलकर सामने आने लगी है। राज्य के आर्थिकी की विकास की जो दर है उसको बढ़ाने में अपने सहयोगी की भूमिका निभा रही है। राज्य में जो नकल विरोधी जो कानून लाने का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, वो युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय यहाँ पर रहा और आज उस कानून की नकल देश के दूसरे राज्य भी करते नजर आ रहे हैं। उसका अध्ययन यहाँ पर करें उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से सशक्त कानून लागू हुआ उसके पीछे की असल वजह क्या है। और ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरल स्वभाव से अपने शांत चित्त के साथ ये निर्णय लेते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और उसके बाद उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं ताकि राज्य का विकास हो सके। तो ये सब इशारा इस बात की ओर है कि युवा चेहरे के रूप में जो जी बिल्कुल अब है। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट के लिए उत्साहित किया। वहीं इशारों में उन्होंने कहा कि आप लोग सिर्फ सांसद नहीं चुन रहे हैं, बल्कि देश की कमान किसे सौंपनी है इसका भी चुनाव कर रहे हैं और इसलिए अनिल बलूनी के पक्ष में वोट करिए। गोपाल राम टमटा जी। तो बहनों भाइयों, अनिल बलूनी जी को भारी मतों से विजय दिलाइए। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। वारे उत्तराखंड, अकलेमंद इशारा काफी। और अभय कैंथुरा लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, राजनाथ सिंह ने जो है अनिल बलूनी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की है। अब स्टार प्रचारक के रूप में लगातार जो है तमाम नेता जगह जगह दौरा करें, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में अगर सबसे ज्यादा हॉट सीट कोई मानी जाती है तो पौड़ी लोकसभा सीट यहाँ पर मानी जाती है और वहाँ का ये संदेश कहा जाता है कि ये सीट बीजेपी का गढ़ कही जाती है। पिछले लंबे समय से बीजेपी के जो प्रत्याशी रहे हैं वो इस सीट पर जीतता है। 5 बार पूर्व मुख्यमंत्री जनरल बीसी खंडूरी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। पूर्व में पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत वो इस सीट से सांसद रह चुके हैं। इस बार उनकी जगह पर पार्टी के जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी, उनको चुनाव मैदान में वहां से उतारा है और उनके पक्ष में जिस प्रकार से पार्टी के स्टार प्रचारक वहां पर आ रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि ये सीट से जो भी चुनकर जाएगा, पार्टी का जो भी प्रत्याशी चुनकर जाएगा वो केंद्र में कोई ना कोई बड़ा पद लेता हुआ नजर आएगा। इसीलिए वो लगातार इस बात की अपील यहाँ पर कर रहे हैं कि पौड़ी की जनता अगर बीजेपी के प्रत्याशी को चुनने का काम करती है तो फिर ये बीजेपी के विकास, पौड़ी के विकास के लिए काफी मददगार साबित होगा और राज्य में जो विकास की रफ्तार बढ़ानी चाहिए उसके लिए भी कारगर साबित होगा। जी अभय, अगर बात करें तो अभी पीएम मोदी ने कई सारे जो सौगात है प्रदेश को दिया है, लेकिन राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से कहा है कि इस बार भी पीएम मोदी को देश की कमान सौंपे, तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इस बार और क्या खास जो है केंद्र की ओर से अगर सरकार बनती है तो क्या खास सौगात दी जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पौड़ी जनपद जो हो रहा है वो हमेशा राजनीति का केंद्र और कई महत्वपूर्ण पदों के लिए भी यहाँ पर जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य में 3 मुख्यमंत्री इस छोटे से जनपद से यहाँ पर आ चुके हैं। देश को कई ऐसे बड़े नेता इस जनपद में यहाँ पर दिए हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, गढ़वाल के पुत्र कहे जाते, हिमालय पुत्र कहे जाते हैं मंत्री नंदन बहुगुणा, वो इसी जनपद से आते हैं। इसके अलावा आपके पूर्व जो सीडीएस रहे, जो पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत, वो इस क्षेत्र से रहे हैं। जो इस समय एनएसए प्रमुख हैं अजीत डोभाल, वो यहाँ से इस क्षेत्र से रहे हैं। के जो चीफ रहे उस क्षेत्र से रहे
और आने वाले दिनों में भी ये समझा जा सकता है कि जो इशारा भाजपा के स्टार प्रचारक यहाँ पर कर रहे हैं अनिल बलूनी के प्रचार में, वो इस बात का प्रमाण है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है तो फिर जरूर कोई बड़ा पद या केंद्र में कोई मंत्री सीधे तौर पर गढ़वाल क्षेत्र से आएगा। तो ये इस बात का प्रमाण है कि अगर जनता के समर्थन में काम करते हैं तो फिर एक बड़ी चीज, बड़ा उत्साह और देखने को यहाँ पर मिलेगा। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से लोगों से जो है पीएम मोदी को देश की कमान सौंपने की अपील की है और अनिल बलूनी के पक्ष में वोट की अपील की है। और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।